Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6 chapter 2 weather and climate. First we will see the definition of the weather and the climate. What is weather? Weather is the climatic condition on any one day. किसी भी एक दिन का जो मौसम होता है उसको weather कहते हैं. And climate is the average of the weather condition over a whole year. और क्लाइमेट उसको कहते हैं जो एक पूरे साल पे मुश्तमिल की किसी जगह की आबो हवा होती है या वहाँ का जो मौसम होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं, जो एक पूरे साल के लिए होता है. और जो एक दिन का होता है उसको वेदर कहा जाता है. लेट्स स्टार्ट. वेदर इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे. वेदर किसी भी एक दिन के मौसम को वेदर कहा जाता है. In a desert, there may be one day of shower, but this may be the only rain it gets during the year. किसी भी रेगिस्तान या सहरा में एक दिन बारिश हो सकती है, लेकिन वो बारिश हो सकता है पूरे साल में सिर्फ उसी दिन हुई हो. In the Arctic region during its short summer, आर्कटिक का जो इलाका है वहाँ उसके गर्मियों के मौसम में there might be a few days when the temperature is quite high. तो वहाँ पे कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब वहाँ पे दर्जा हरारत थोड़ा सा ज़्यादा हो. व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर. और क्लाइमेट किसी भी जगह के जो पूरे साल का जो मौसम होता है उसको क्लाइमेट कहा जाता है. द डेजर्ट इन स्पाइट ऑफ वन डे ऑफ शावर. जो रेगिस्तान है वहाँ चाहे एक दिन भी बारिश हुई हो, हैज़ अ लार्ज ड्राई क्लाइमेट. लेकिन वहाँ का जो मौसम है वो गर्म और खुश्क होता है. द आर्कटिक रीजन्स डिस्पाइट अ फ्यू डेज ऑफ सनशाइन. और जो आर्कटिक इलाके हैं वहाँ पे चाहे कुछ दिन सूरज की रोशनी हुई हो, हैज़ अ बिटरली कोल्ड क्लाइमेट. लेकिन वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सख्त ठंडा होता है. द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी मुल्क का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है. इट डिसाइड्स व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर. ये फैसला करता है या बताता है कि वहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाएँ. एंड हाउ द पीपल लिव. और लोग किस तरह रहें. There is no point in trying to grow rice on the dry cold plains of Central Asia. यहाँ पे कोई कोशिश नहीं करेगा कि सेंट्रल एशिया के जो ठंडे और खुश्क मैदान है वहाँ पे चावलों को उगाया जाए. नार मैंगोज इन नॉर्दर्न रशिया. और ना ही नॉर्दर्न रशिया में आमों को उगाया जाए. बनानाज विल नॉट ग्रो इन साइबेरिया. और जो बनाना मतलब केले हैं वो साइबेरिया में नहीं उगाए जा सकते. नॉर कॉटन इन नॉर्दर्न कनाडा. और ना ही कॉटन जो है रुई वो नॉर्दर्न कनाडा में उगाए जा सकते हैं. एज यू कैन सी हियर. कैन इन इन्यूट थिंक ऑफ ग्रोइंग बनानाज इन अलास्का. क्या एक बर्फानी इलाके में रहने वाला या पोलर रीजन में रहने वाला जो इंसान है वो या अलास्का में रहने वाला वो ये सोच सकता है कि उसके इलाके में केलों को उगाया जाए, क्योंकि जो केले हैं वो बर्फानी इलाकों में नहीं उगाए जा सकते. ठीक है. व्हाट काजेज डिफरेंट क्लाइमेट्स. वो कौन सी वजूहत हैं जो कि वहाँ के मौसम को मुख्तलिफ बनाती हैं. टेम्परेचर इज़ वन फैक्टर. दिस डिपेंड्स ऑन. जो वहाँ का दर्जा हरारत है वो सबसे पहला वो फैक्टर है जो मुदरजा है, जो नीचे इन्होंने हेडिंग्स दी हैं इस पर डिपेंड करता है. सबसे पहली वो क्या वजह है. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से फासला डिस्टेंस. नॉर्मली द क्लोजर वी आर टू द इक्वेटर. आमतौर पर या जो हम अगर इक्वेटर के नज़दीक हों, द वार्मर एंड वेटर इट विल बी. तो वो इलाका गर्म और नमी वाला होगा. एट द नॉर्थ और साउथ पोल इट विल बी बिटरली कोल्ड. और नॉर्थ और साउथ पोल के जो इलाके हैं वो हमेशा इंतहाई ज़्यादा ठंडे होते हैं. नेक्स्ट इज दी एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है. दी हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल. किसी भी जगह की हाइट समुंदर की सतह से कितनी हाइट पे है कोई जगह. द हायर वी आर द कोल्डर इट इज़. अगर हम ऊंचाई पे होंगे तो वहाँ पे ठंड होगी. माउंटेन किलिमंजारो 5200 मीटर्स हाई. जो पहाड़ किलिमंजारो है जो कि 5200 मीटर की बुलंदी पर है. इज़ आलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर. वह इक्वेटर के बिल्कुल साथ पाया जाता है. येट इट्स टॉप इज़ कवर्ड विद स्नो.
ताहम इसकी जो चोटी है वो बर्फ़ से ढकी रहती है ऑल ईयर राउंड, पूरा साल। अब वो जो ये माउंटेन बता रहे हैं ये बिल्कुल इक्वेटर के पास है, लेकिन उसकी जो चोटी है वो पूरा साल बर्फ़ से ढकी रहती है। लेस देन 100 किलोमीटर अवे ऑन द प्लेन, मैदान में 100 किलोमीटर से भी कम फासले पर, एट अबाउट सी लेवल, तकरीबन समुंदर की सतह के बराबर, द एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर राउंड इज़ अबाउट 30 डिग्री टेम्परेचर। तो वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादातर 30 सेंटीग्रेड तक ही रहता है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी, मतलब प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है? नियरनेस टू द सी, मतलब समुद्र के नज़दीक। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन डज नॉट वेरी मच फ्राम समर टू विंटर। समुद्रों का जो टेम्परेचर है का जो दर्जा हरारत है वो सर्दियों और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क वाला नहीं होता। मतलब वहाँ का जो दर्जा हरारत है सर्दियों और गर्मियों में नज़दीक होता है, वो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। यूजली द सी कीप्स प्लेसेस नियर द कोस्ट कूलर इन समर एंड मिल्ड इन विंटर। अमूमन समुद्र के जो नज़दीकी साहिली इलाके होते हैं वो गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में वहाँ का दर्जा हरारत दरमियाना होता है। देन दोज इन द इंटीरियर ऑफ द लार्ज कंट्री, बजाय उसके कि जो मुल्क के दरमियानी इलाके होते हैं। समुंदर के साथ जो इलाके हैं वहाँ का जो गर्मियों का टेम्परेचर है वो ठंडा होता है और सर्दियों में वहाँ का दर्जा हरारत मिल्ड होता है, मतलब दरमियाना होता है। जबकि जो मुल्कों के जो दरमियानी इलाके हैं वहाँ के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सर्दियों में और गर्मियों के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लुक एट द टेम्परेचर चार्ट बिलो, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है, जो कराची है ये समुंदर के नज़दीक है। समुंदर पे मौजूद इलाका जो है वो कराची का है, और जो लाहौर है ये समुंदर के साथ नहीं है बल्कि मैदानी इलाका है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है साइबेरिया का इलाका बताया गया है। अब इनके जनवरी मतलब ठंडे टाइम, सर्दियों का वक़्त, जुलाई मतलब गर्मियों का जो मौसम होता है उनके टेम्परेचर बताए गए हैं। अब जो समुंदर के साथ शहर मौजूद है वो कराची है, वहाँ का जो जनवरी का टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो जुलाई का है वो 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इन दोनों में सर्दियों और गर्मियों के टेम्परेचर में 13.5 डिग्री का फ़र्क है। अब लाहौर जो कि मैदानी इलाका है वहाँ पे सर्दियों में 12 टेम्परेचर है और गर्मियों में 34 टेम्परेचर है। अब सर्दियों और गर्मियों के टेम्परेचर में 22 डिग्री का फ़र्क है, क्योंकि ये मैदानी है और ये समुंदर के साथ है। यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट साइबेरिया का वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जनवरी में -40 डिग्री है और जुलाई मतलब गर्मियों के महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इनमें फ़र्क जो आ रहा है वो 60 डिग्री का आ रहा है। Why do you think there is such a difference in summer and winter temperature in Lahore and Siberia as compared to that in Karachi? चूँकि कराची समुंदर के साथ मौजूद है इसलिए वहाँ के सर्दियों और गर्मियों का जो मौसम है, जो दर्जा हरारत है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, जैसा कि अभी पहले आपने ऊपर ये पढ़ा है। और जो मैदानी इलाका है जिसका लाहौर है, यहाँ के सर्दियों और गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता जा रहा है। आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम अपनी अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।